दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं पीएम स्वनिधि के बारे में, या फिर ये किस तरह का योजना है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पीएम स्वनिधि के जरिए से घर बैठे इंस्टेंट लोन ले सकते हैं और अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर सब्सिडी देखा जाए तो 7% तक का भी सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है सारे योजना के बारे में दोस्तों जानने वाले हैं। एक तरह से ऐसे समझ लें कि पीएम स्वनिधि जो है स्ट्रीट वेंडर को दोस्तों ये आमंत्रित कर रहा है कि आप यहाँ से लोन लें और अपने बिजनेस को डेवलप करें। बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये दोस्तों सुविधा लाया गया है। तो कैसे अप्लाई करना है सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को दोस्तों देखते रहिए। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको शुरुआती दौर में आपको बताया कि किस तरह से आप पीएम स्वनिधि के जरिए से घर बैठे लोन ले सकते हैं बिना किसी गारंटी के, यानी बिना किसी ब्याज के आपको यहाँ पर लोन मिलने वाली है। तो यहाँ पर सारा चीज प्रोसेस इस वीडियो में लाइव स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। दोस्तों ये है पीएम स्वनिधि योजना की ऑफिशियल साइट, जिसमें कि आप मिनिमम 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी बिना गारंटी के, जिस पर आपको 7% का सब्सिडी भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा कि आप मिनिमम 10,000 रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद 20,000 रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई मैक्सिमम 50,000 रुपए के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये होगी, ये जो सुविधा चलाई जा रही है पीएम स्ट्रीट वेंडर लोगों के लिए चलाई जा रही है, जो रेडी लगाते हैं रोड के साइड किनारे, तो उनके लिए दोस्तों ये सर्विस लाई जा रही है, जिसमें कि कुछ पैसे आपको यहाँ पर दोस्तों दिए जाते हैं। उस पैसे के साथ आप निवेश कर सकते हैं अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए। वो चीज़ें दोस्तों यहाँ पर सर्विस मिलने वाली है लोन के रूप में, और वो लोन का पैसा आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं अप्लाई फॉर LOR कम लोन को ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर है क्या कि मैं आपको ये बता दें, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों एक चीज और यहाँ पर दोस्तों कमी ये निकल के आ रही कि यहाँ पर LOR की यहाँ पर दोस्तों जरूरत पड़ती है, यानी LOR नंबर की जरूरत पड़ती है। वो कैसे दोस्तों, जो भी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, जो नगर निगम के जरिए से पास किया जाता है वेंडर को, और उनको एक LOR नंबर मिलता है, उस LOR नंबर के जरिए से ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर ऐसे में इस पोर्टल के जरिए से अब बिना LOR नंबर के जरिए से भी आप अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पर 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर दोस्तों अप्लाई LOR कम लोन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक एप्लीकेंट डिटेल आ जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। ध्यान रखिए आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होगा आप वही एंटर करेंगे। इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे एज इट इज। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों OTP आते ही आप यहाँ पर OTP कोड फिलअप करेंगे और वेरीफाई OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर देख पाएंगे कि 4 स्टेप में आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से सबमिट हो जाने वाली है। यहाँ पर आपके सामने कुछ मोबाइल नंबर आ जाएंगे डिटेल, उसके बाद आधार कार्ड के डिटेल यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। आगे यहाँ पर दोस्तों बढ़ते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ULB इंफॉर्मेशन देना होगा, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट क्या है, टाउन डिस्ट्रिक्ट क्या है, नेम ऑफ ULB होगा, वो अपने हिसाब से यहाँ पर चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, वार्ड नंबर आप फिलअप करेंगे, वार्ड नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर में आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें कि मेंबर ऑफ CIG और मेंबर ऑफ SLG, जो कि ये नो है, इसे एज इट इज छोड़ देंगे। बाकी आधार कार्ड से जो भी डिटेल यहाँ पर दोस्तों फैच किया गया है वो ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें कि नेम एज पर आधार आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर फादर नेम या फिर स्पाउस नेम देनी है। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको चूज करनी है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। जेंडर और सोशल कैटेगरी आपको यहाँ पर दोस्तों डाल देनी है, अपने हिसाब से यहाँ पर चूज करेंगे। अगर आप यहाँ पर दिव्यांग हैं तो आप अपने हिसाब से यस या नो में जवाब देंगे। उसके बाद KYC डॉक्यूमेंट के अंदर में आपके सामने यहाँ पर आधार नंबर, जो कि टोकन नंबर के रूप में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर वोटर ID कार्ड नंबर आपको देने होगा, जो कि ये कंपलसरी है। यहाँ पर देख सकते हैं रेड स्टार लगा हुआ है। दोस्तों उसके नीचे आपसे पूछा जाता है डू यू हैव ए फैमिली मेंबर। अगर आप किसी और फैमिली मेंबर के सहारे आप काम कर रहे हैं, किसी और ऊपर आप डिपेंडेंसी है, तो आप यहाँ पर चेकआउट करके चीजें डिटेल आप नंबर ऑफ फैमिली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जाता है जो भी आपके आधार कार्ड की डिटेल है, क्या वो एड्रेस आपका सेम है करेंट एड्रेस से, तो आप इस बॉक्स को चेकआउट करेंगे, ऑटोमेटिक डिटेल फिलअप हो जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप करेंगे
जिसमें कि हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड, विलेज, पिन कोड। हो सकता है ऐसे केस में कि आप किसी और राज्य में हैं और किसी और राज्य में काम करते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको ये डिटेल फिलअप करना ही होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान से फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेंडिंग एक्टिविटी आपको डालनी होगी कि आप किस जगह पर काम करते हैं और ये कब से आप वेंडर शुरू किए हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ एक्टिविटी आपको बतानी होगी, यानी अपना जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से यहाँ पर होनी चाहिए लिस्ट में नाम, जिसमें कि फ्रूट या फिर फास्ट फूड से रिलेटेड या फूड आइटम आप सेल करते हैं, किचन आइटम है या फिर इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर प्लास्टिक, फ्लावर्स, या फिर किसी तरह कोई सर्विस दे रहे हैं, प्लास्टिक आइटम सेल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आप नेम ऑफ एक्टिविटी चूज करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ वेंडिंग के यहाँ पर दोस्तों बात आती है, जिसमें कि आपको बताना होगा कि आपका जो भी शॉप है क्या वो फिक्स लोकेशन पे है या फिर आप घूम की चीज़ें काम करते हैं, घूम कर सेल करते हैं। उसके लिए आपको मोबाइल आपको यहाँ पर दोस्तों चूज करना होगा। और ये आप जो वेंडर शुरू किए वो कब से शुरू किए, वो आपको लगभग आज के डेट से 6 महीने पहले की डेट आपको यहाँ पर मंथ और ईयर इंटर कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बताना होगा कि ये जो आप वेंडर आपने शुरू किया है ये कब से शुरू किया है, कब कब आपका चलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताना होगा वेंडिंग डे, यानी ये आपका जो है एक वीक में कितने दिन तक आपका कौन से दिन में आपका वेंडर ओपन होता है, कब तक आपकी दुकान चलती है, वो चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों बतानी होती है अपने हिसाब से। अगर ऑल डेज है, पूरे दिन आपका चलता है, तो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से चूज करेंगे। टाइमिंग ऑफ वेंडर आप यहाँ पर बताएंगे कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपकी चलती है। उसके बाद लोकेशन एरिया वेंडिंग आपको बताना होगा, जो भी आपका वेंडर है वो आपका जो भी दुकान है किस एरिया में है वो आपको बतानी होगी, नियरेस्ट लैंडमार्क आपको बतानी होगी और साथ साथ पिन कोड आपको देनी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है प्रूफ एज ए वेंडर। एटलीस्ट आपको यहाँ पर एक डिटेल सही तरीके से फिलअप करना होगा। ध्यान रखिएगा यस या नो में ही आप यहाँ पर दोस्तों जवाब देंगे, जिसमें क्या दोस्तों आपसे पूछा जाता है प्रूफ ऑफ रिसीविंग वन टाइम द असिस्टेंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अगर आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट है या फिर पासबुक है तो आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है मेंबर डिटेल एनी स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन, यानी कोई भी नगर निगम के जरिए से अगर आपके पास कोई वैसा मेंबरशिप या फिर मेंबर कार्ड है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं एज ए प्रूफ के तौर पे। साथ ही साथ नीचे ऑप्शन पूछा जाता है कि एनी अदर डॉक्यूमेंट इन द पोसेशन ऑफ द वेंडर ऑफ ए यूएलबी सब्सिडेंट वेंडर, यानी कि वही बात हो गई यहाँ पर अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपका वेंडर को कोई पहचान है, रजिस्ट्रेशन है, तो वो चीजें आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं यस या नो में। अपने हिसाब से यहाँ पर चूज करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों उसके बाद आपको बताना होगा टोटल मंथली फैमिली इनकम क्या है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल फिलअप करेंगे, यहाँ से नेम ऑफ बैंक चूज करेंगे, IFSC कोड इंटर करेंगे, उसके बाद ब्रांच आप चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको डिटेल डाल देनी है। डिजिटल पेमेंट रिसीव करने के लिए आप यहाँ पर आपके पास मल्टीपल VPA होगी, यानी वर्चुअल पेमेंट यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पर आपको UPI ID एंटर कर देना है। आप किस किस के जरिए से आप रिसीव कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। आप यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पहले से कोई लोन चल रहा है, एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट कोई है तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, अगर है तब, अदरवाइज आप यहाँ पर छोड़ देंगे। कितने की आपकी EMI है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है, कौन से बैंक या फिर लेंडिंग इंस्टीट्यूट से आपका लोन चल रहा है तो आप फिलअप करेंगे या न था आप छोड़ देंगे। दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं फर्स्ट टाइम, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो भी 12 महीनों के लिए, जिसमें कि किसी तरह कोई ब्याज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक तरह से लोन दिए जाते हैं। किसी तरह कोई यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं ली जाती है, बिना गारंटी के आपको लोन यहाँ पर दोस्तों मिल जाता है। आपको शुरुआती दौर में यहाँ पर 10,000 रुपए ही यहाँ पर मिलने वाली है, तो 5,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच आप कोई भी एक अमाउंट यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ये आपका कंप्लीट होता है, ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम आपको 20,000 रुपए का लोन मिलेगा 18 महीनों के लिए। जैसे इसको पेमेंट करते हैं उसके बाद 50,000 तक का मैक्सिमम लोन ले पाएंगे, वो भी 36 महीनों के लिए। तो दोस्तों लेते हैं तो आप ऑन टाइम जरूर पेमेंट करिएगा। उसके बाद लोन ऑफ पर्पस आपको बतानी होगी, आप किस चीज के लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर पैसों की जरूरत है, या फिर परचेज ऑफ एसेट्स के लिए, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए लेना चाहते हैं, या फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर दोस्तों चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी तरह कोई आइटम लेना चाहते हैं, कोई डिवाइस लेना चाहते हैं, इक्विपमेंट के रूप में आप परचेज ऑफ एसेट को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे पैसों की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तो आप यहाँ पर इसे आप चूज करेंगे और ये डेटा को सेव कर ले, उसके बाद सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दें। तो आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों निकल के आ जाएगा, एप्लीकेंट फोटो, जो कि आपके आधार के साथ यहाँ पर डेटा फैच हो जाता है, वही आपका यहाँ पर फोटो ऑटोमेटिक लग चुका है। यहाँ पर दोस्तों कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर पासबुक आप यहाँ पर अपलोड करेंगे।
उसके बाद सेव और सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें कि पहले वाले ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस। इसका मतलब यह है कि आपके पास यहाँ पर मल्टीपल लेंडर के जरिए से जो भी आपके नियरेस्ट होगा वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, या तो आप प्रीफर बैंक की तरफ आप जा सकते हैं कि आप इसी बैंक के जरिए से इस बैंक में पैसा लेना चाहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऊपर वाले ऑप्शन को ही चूज करें, ऊपर वाले ऑप्शन को चूज करके आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल लेंडर के साथ इन्होंने टाइप किया हुआ है जिसके जरिए से आपको वहां से ही लोन आपको मिल जाएगा। किसी के भी जरिए से आपको किसी भी बैंक में आपका पैसा आ सकता है। कॉल वेरिफिकेशन होगी, आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक की जाएगी, जो भी लेंडर द्वारा आपको लोन मिलेगा सारा चीज वेरिफिकेशन होने के बाद आपका लोन पास हो जाता है। नीचे वाला अगर आप ऑप्शन को चूज करते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक बैंक के साथ आप कनेक्शन होंगे और ऑथराइज होगी, वेरिफिकेशन होगी, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो सारा चीज वेरिफिकेशन होने के बाद आपके उसी बैंक अकाउंट में पैसे को भेज दिया जाएगा। तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप नीचे वाले ऑप्शन को चूज करते हैं जो प्रीफर बैंक के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो वो बैंक जो भी बैंक है आप यहाँ पर बैंक चूज करेंगे, उसके बाद ब्रांच आप चूज यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद इनके टर्म्स कंडीशन को एक बार अच्छे से रीड करेंगे, कंसेंट देंगे, यहाँ से डिक्लेरेशन और ऑथराइजेशन आप एक बार रीड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे से सेव और सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और ये आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। नीचे से डन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके सामने आपके पास आ जाएगा LOR फॉर्म, जो कि आप इसे डाउनलोड करके रख लेंगे। आपका एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेशन ID और आप देख पाएंगे नीचे में LOR जो स्टेटस है फिलहाल पेंडिंग है। जैसे बैंक वेरिफिकेशन करती है आपका सब कुछ सही रहता है तो आपको यहाँ पर अप्रूवल देखने को मिल जाएगा और तब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी भेज दिए जाते हैं। तो इस तरह से PM का ये सर्विस आप यूज कर सकते हैं, PM स्वनिधि योजना, जो कि आप ये ऑनलाइन प्रोसेस कुछ इस तरह से आप देख पाए। उम्मीद करती है जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। इस पर आपको 7% का सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलता है और वो भी बिना किसी गारंटी के आप लोन ले पाएंगे, वो भी बिना किसी ब्याज के लोन ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।